हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित मेला। आज हम चैप्टर 5 जो कि है आपका पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम इस चैप्टर में आने वाले सारे मेन वर्ड्स देखेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे और सारे मेन कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप सारे क्वेश्चंस इसके सोल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने तीन टर्म्स हैं: एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर बनता है और लीनियर पेयर से स्ट्रेट एंगल बनता है। देखिए, ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसके द्वारा दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, 1 और 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और इन दोनों को मिला के बनता है लीनियर पेयर, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लीनियर पेयर हैं। और इस लीनियर पेयर की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 180 डिग्री इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। और 180 डिग्री को अपन कौन सा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो टोटल 4 एंगल बनते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल नंबर 1, 2, 3 और 4। इनमें जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे 1 के सामने, एंगल नंबर 1 के सामने कौन सा एंगल है? एंगल नंबर 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट्स हैं। ऐसे ही एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है जो क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं। ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनसे बनने वाले चारों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तब वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हो जाती हैं। इनसे बनने वाले चारों एंगल 1, 2, 3 और 4, जब ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे यानी 90 डिग्री हो जाएंगे, तो लाइन एल और लाइन एम दोनों कौन सी लाइन हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। और हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनको कैसे डिनोट करते हैं? उनके बीच में बनने वाले एंगल की जगह राइट एंगल का सिंबल लगाते हैं, नॉर्मल एंगल का सिंबल नहीं लगाते हैं। जैसे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हैं तो इनके इसमें हम नॉर्मल सिंबल लगाते हैं, लेकिन जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री एंगल वाला सिंबल लगाते हैं, जो कि ऐसे स्क्वायर की तरह दिखता है। ये आपके चैप्टर का ही एक क्वेश्चन है। इसमें आपको जो लाइंस दी गई हैं उनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम इनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड नंबर लाइन है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर यदि लाइन ड्रॉ करें तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर जाएंगे, और ये फोर्थ लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो चारों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस अपन ने ड्रॉ कर दी हैं। कैसे ड्रॉ करनी है? उनसे 90 डिग्री के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनको आगे बढ़ाने पर वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे से उनको कितना भी आगे बढ़ा लिया जाए, वो कहीं भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है।
ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है फिगर 5.6। इसमें अपने को बताना है कि कौन से पेयर्स पैरेलल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पर यदि हम सबसे पहले ये वाली लाइन लें तो इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है। क्लियर है। सेकंड यदि हम ये वाली लाइन लें बड़ी वाली तो इसके पैरेलल में ये वाली लाइन हो जाएगी। हम देख सकते हैं ये ऑब्जर्व करने से हमें पता चल रहा है। ऐसे ही यदि हम और लाइन देखें इसमें तो इस वाली लाइन के पैरेलल में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है। ऐसे ही यदि हम एक और लाइन देखें तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में ये वाली लाइन हो जाएगी। और यदि हम एक बात और नोट करें इसमें तो ये जो दोनों लाइन हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के पैरेलल कौन सी लाइन हो रही है, यहाँ पे इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन बन रही है जो कि ये वाली है। तो यहाँ पर 3 लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर इन दोनों का बन गया। तो ये टोटल पेयर बन गए और एक पेयर इनका बन गया। ये सभी पैरेलल लाइंस के पेयर बन गए। अब हम देखते हैं पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल बनाकर दिखाते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आप देख सकते हैं पहले डायग्राम में। इनको डिनोट करने के लिए हम एक एरो का सिंबल बनाते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये हमें पता चल जाएगा। अब जैसे किसी फिगर में एक से ज़्यादा पैरेलल लाइंस के पेयर हों तो कैसे डिनोट करेंगे। तो पहले पेयर के लिए हम एक एक एरो लगाएंगे, दूसरे पेयर के लिए दो दो एरो लगाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे इसमें यदि तीसरा पेयर भी पैरेलल लाइन का कोई होता तो उसको डिनोट करने के लिए 3 एरो लगा देते। इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है। अब हम इसमें देखकर समझ सकते हैं कि जिन जिन लाइंस में एक एक एरो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, जिनमें दो दो एरो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, और जिनमें 3 3 होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के नोटेशन की। जब परपेंडिकुलर लाइंस को डिनोट करना हो तो हम राइट एंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर राइट एंगल का सिंबल बना देंगे, और यहाँ पर भी राइट एंगल का सिंबल बना देंगे, क्योंकि दोनों साइड ही 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ऐसे ही इस वाले फिगर में भी देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच में राइट एंगल का सिंबल बना देंगे 90 डिग्री। और जब स्ट्रेट लाइन की बात हो तो दोनों साइड ही 90 डिग्री बनेंगे। तो ये अपना तरीका हो गया परपेंडिकुलर लाइन को डिनोट करने का। ये आपके चैप्टर में फिगर 5.11 एक क्वेश्चन है जिसमें आपको परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस को स्पॉट करना है और उनको नोटेशन करना है। पैरेलल लाइंस को अपने को एरो द्वारा नोटेशन करना है, और परपेंडिकुलर लाइंस को एक स्क्वायर सिंबल बना के डिनोट कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहला फिगर देखते हैं इसमें कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं और कौन कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यदि पहले पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है, और ये जो लाइन है दूसरा एक और अपन कलर लेते हैं, ये जो लाइन है इसके पैरेलल में ये वाली लाइन हो जाएगी। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। इनको यदि अपन मार्क करके दिखाएं तो इस तरीके से दिखाएंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन एक एक एरो से दिखा दिया, और दूसरा पेयर है तो उसको डबल एरो से दिखा देंगे। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस कितनी हो गई, 2। और परपेंडिकुलर एंगल्स की बात करें तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर एंगल है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के डिनोट कर देंगे। तो उसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया,
ये हो गया 1। अब चलते हैं अगले फिगर की तरफ। इसमें देखिए कितनी पैरेलल लाइंस हैं, 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और साथ में ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और इनको मार्क करें तो इसको 1 एरो से मार्क कर देंगे और इसको 2 एरो से मार्क कर देंगे। इससे अपने को ये पता चलता है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसमें कोई परपेंडिकुलर एंगल नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं फिगर नंबर 3 में। फिगर नंबर 3 में देखते हैं कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और दूसरा अपन एक डिनोट करें तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी एक लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएंगी। तो अपने पास 3 पेयर आ गए। अब हम इनको डिनोट करके दिखा सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये अपन ने इसको मार्क कर दिया। दूसरी लाइन को मार्क करें तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें अब डबल एरो लगाना पड़ेगा अपने को। और तीसरे पेयर में 3 एरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, और इधर भी जो इसके पैरेलल है उसमें 3 एरो लगा देंगे। तो ये अपनी हो गई पैरेलल लाइंस को मार्क कर दिया अपन ने। और इसमें परपेंडिकुलर एंगल्स की बात करें तो उसके लिए अपन इसको वापस से थोड़ा इरेज कर लेते हैं और परपेंडिकुलर एंगल्स भी मार्क करके दिखा देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है एक, और कहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर एंगल अपन ने मार्क कर दिए। अब चलते हैं 4th फिगर की तरफ। इसमें देखते हैं कितने पैरेलल लाइंस हैं, कितने परपेंडिकुलर हैं। इसमें पैरेलल लाइन तो एक भी नहीं है, बस इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे अपन 90 डिग्री का सिंबल बना देंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब चलते हैं आखिरी फिगर की तरफ। इसमें देखते हैं कितने परपेंडिकुलर और कितने पैरेलल लाइंस हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस को यदि डिनोट करें तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। दूसरा पेयर देखें तो ये वाला पेयर किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये हो गया अपना दूसरा पेयर। 2 पेयर इसमें पैरेलल लाइंस के हैं। इनको यदि मार्क करें तो एक को 1 एरो लगा देंगे ये वाली इसके, और दूसरे को मार्क करने के लिए डबल एरो लगा देंगे। ये अपनी होगी दोनों पैरेलल लाइंस के पेयर। और परपेंडिकुलर एंगल की बात करें तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। इन तीनों को हम 90 डिग्री से डिनोट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल्स की। ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं, जब 2 पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो तीसरी लाइन होती है वही ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों के पेयर को ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल है। ऐसे ही फिगर नंबर 2 में भी आप देख सकते हो कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं L और M, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पेयर को, तो ये ट्रांसवर्सल है। इसको हम T नाम देख सकते हैं। तो यही लाइन ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपकी क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं L और M, और इन पेयर को ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं T1 और T2, तो ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल्स हो गए। ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। एक ट्रांसवर्सल से 8 एंगल बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर में यदि हम देखें तो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं L और M, इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 5 6
7, 8। तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ऐसे ही अपन हर एक फिगर में देख सकते हैं कि हर एक फिगर में 8 एंगल बन रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब एक पैरेलल लाइंस के पेयर को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनते हैं। इन्हीं 8 एंगल्स की हमें आगे स्टडी करनी है। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। यह आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए अपने पास एक पैरेलल लाइंस का पेयर है L और M और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल T। अपने पास कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बन गए, जैसा अपन ने अभी ट्रांसवर्सल वाले पॉइंट में देखा था। ये 3, ये एंगल 4 और ऐसे अपन यहाँ पर मार्क कर देते हैं 5, 6, 7 और 8। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं ये आपको ऑब्जर्व करके पता करना है। जिन एंगल्स की पोजीशन सिमिलर होती है वो एंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल नंबर 2 किसके सिमिलर है? एंगल नंबर 6 के, क्योंकि एंगल नंबर 2 जो है इस वाली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से जहां बन रहा है सेम सिचुएशंस में नीचे एंगल नंबर 6 बन रहा है। ये वाली पैरेलल लाइन है और ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6 क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। ऐसी ही अपन सिमिलैरिटी दूसरे एंगल्स में देखें तो एंगल नंबर 3 जैसे बन रहा है वैसे एंगल नंबर 7 बन रहा है। और एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8, ये सभी एंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो कौन कौन से पेयर हो गए? एंगल नंबर 2 के सिमिलर कौन सा है? एंगल नंबर 6। एंगल नंबर 3 के सिमिलर एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 8। ये सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपकी क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल होते हैं। यानी कि जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहे थे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये, यानी कि शुरुआत से अपन देखें तो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल हैं। ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें एंगल नंबर 2 और 3 ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हैं, इसलिए ये को इंटीरियर एंगल हैं। एंगल नंबर 2 एंड 3 दीज आर को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हैं, इसलिए ये भी को इंटीरियर एंगल हैं। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 और उनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4 इज ऑलवेज 180 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंगल है जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। देखिए कहाँ वाली पोजीशंस के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये वाला इंटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ऐसे ही सेम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। यदि इनको अपन नंबरिंग दे दें 1, 2, 3, 4, तो कौन कौन से पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले हो गए? एंगल 1 एंगल 3 के अल्टरनेट है, एंगल 2 एंगल 4 के अल्टरनेट है
और इसकी भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। यही तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। चलिए आगे और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन कुछ लाइंस बना लें, कुछ पैरेलल लाइन बना लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइन हो गई और एक बना लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हो गया ट्रांसवर्सल जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब ये बात करें सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, इनको पहचानना आना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इस चैप्टर की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, यदि अपन पहले एंगल्स की नंबरिंग कर दें तो अब बताइए कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 के, और एंगल 3 एंगल 7 के, एंगल 3 एंगल 7 के। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 5 के, और एंगल 4 एंगल 8 के। ये सभी एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये सभी इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। सेम यदि हम देखें, कोई एग्जांपल लेके देखें। सपोज कीजिए आपको ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री एंगल, और आपसे पूछ लिया कि ये वाला एंगल कितना होगा। इसको नाम दे दिया ए एंगल। तो ए कितना होगा, तो हम इसको देख के ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसे ही फिर से हम देख सकते हैं कि सपोज कीजिए ये वाला एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री, और आपसे पूछ लिया ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो फिर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ऐसे ही और एग्जांपल्स यदि हम लें, यदि ये वाला एंगल आपको दे रखा है, सपोज कीजिए 110, और ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया तो कितना होगा। तो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यदि ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये यदि 110 है तो ये भी 110 होगा। ये आ गया अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से। इसलिए मैंने जितने भी इसमें एंगल बताए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल वाले एग्जांपल्स लें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यदि आपको ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। आपको देख के समझ जाना चाहिए। ऐसे ही यदि ये वाला एंगल आपको दे रखा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा। ये यदि आपको 130 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही और प्रैक्टिस कीजिए, इसको और समझने की कोशिश कीजिए।